हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ट लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हमें लमसम इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए एंड कितना करना चाहिए एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना चाहिए एंड कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहां पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की एंड यहाँ पर आपको नवंबर का डाटा देखने को मिलेगा कि जो डाटा है 2665 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप का सिर्फ नवंबर में रहा है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मॉल कैप में अच्छा खासा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी के साथ में मैं आपको थोड़ा सा और डाटा दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको देखने के बाद आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि 2020 में मार्केट कितना डाउन गई थी एंड यहाँ से ही मार्केट ने 100% के रिटर्न दिए थे 2021 में ही। तो जो लोग इन्वेस्टेड रहे थे ना, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। अगर किसी ने 50,000 रुपये लगाए हुए थे लमसम में, तो उसका 2021 में ही उसके पैसे डबल होकर 1 लाख हो गए थे। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि आपको 100% प्रॉफिट कब मिल सकता है, जब मार्केट डाउन जाती है एंड आपका पैसा अच्छी जगह पे इन्वेस्टेड है, जहाँ से मार्केट अच्छा खासा रिकवर हो जाता है एंड आपका पैसा जो है अच्छा खासा गेन हो जाता है। ये मैं लार्ज कैप फंड की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टॉप 30 कंपनी लगती है। मैं सेंसेक्स का आपको डाटा दिखा रहा हूँ, बट अगर आप स्मॉल कैप फंड में जाते हो तो वहाँ पर सिर्फ 6 महीने ही लगे थे पैसे को 100% प्रॉफिट देने में। तो इस तरह से डाटा देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं सबसे पहले बात करता हूं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यू मार्केट जो है अप एंड डाउन जाता रहता है, ठीक है। मार्केट हाल ही में अभी कुछ दिन ही पहले अच्छा खासा डाउन गया था एंड इसका भी पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन हुआ था। इसकी NAV प्राइसिंग भी कम हो गई थी, बट आज के टाइम में इसकी NAV प्राइसिंग ज़्यादा हो चुकी है एंड यहाँ पर आपको इस समय पर जो NAV प्राइसिंग दिख रहा है, अगर आप वो चेकआउट करोगे तो 147 रुपये है। मिनिमम SIP आप 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। फंड रेटिंग 4 है एंड फंड साइज की बात करते हैं तो 41,000 करोड़ का है। तो यहाँ पर इस तरह का डाटा देखने को मिल जाता है। आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट आपको 2.8%, HDFC बैंक लिमिटेड 1.9%, अपार इंडस्ट्रीज 1.6%, KPIT टेक्नोलॉजीज आप देखोगे 1.6%। आपको डाटा काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, ये अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ में 96% इक्विटी में इन्वेस्टेड है। कैश इनके पास 3.7% है। कैपिटल गुड्स में 19% है। अदर्स में 15% है। फाइनेंशियल में आप देखोगे 12.9% है। एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो अल्फा 10% देखने को मिल जाता है। बीटा 0.84% है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिस्क रेशियो के हिसाब से चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि अल्फा 10% काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न्स बना कर दे रहा है। बीटा 0.84% है, यानी कि कम रिस्क ले रहा है। तो ये इस तरह का डाटा देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं तो 5 साल में 24% के रिटर्न है, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 29% के रिटर्न दिए हुए हैं। पीयर कंपैरिजन आप इस तरह से देख सकते हो एंड इसी के अलावा एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे तो 0.69% है। एग्जिट लोड 1% अगर आप 1 महीने के अंदर रिडीम करते हो, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। एंड टैक्स 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 15%, अदरवाइज 10%, वो भी 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर की यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि आपको इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है, कितना आपको SIP करनी है, किस टाइम पे आपको लमसम इन्वेस्टमेंट एंड कितना करना चाहिए। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में। यहाँ पर आपको 5 साल का डाटा देखने को मिल रहा है, 23% के रिटर्न है। एंड इसी के अलावा SIP आप देखोगे तो 100 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हो। फंड साइज 25,000 करोड़ का है एंड NAV प्राइसिंग 125 रुपये है। आगे आप बढ़ते हो, यहाँ पर आपको होल्डिंग्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही हैं। इक्विटी में 92% की इन्वेस्टमेंट है। कैश इनके पास 7.4% है। सर्विसेज आप देखोगे 22% सर्विसेज में है। अदर्स 14% है। फाइनेंशियल में 13% है। एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो अल्फा 6.92% है। काफ़ी तगड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि 5 के आसपास का जो भी आपको अल्फा देखने को मिल जाता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। बीटा आपको 0.89% है। बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, कम रिस्की है। एंड इसी के अलावा शार्प एंड सार्टिनो ये भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। एंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो 24% है। इस फंड ने 23% के रिटर्न दिए हुए हैं। 1% का डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। एग्जिट लोड 1% अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हो, अदरवाइज ये 0 हो जाता है।
टैक्स की बात करते हैं तो 15% अगर आप इस 1 साल के अंदर अंदर जो है इसको सेल करते हो, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। बाकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसी के अलावा HDFC इस फंड में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करने का ये भी देखने को मिल जाता है, जबकि आप हर म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद अब हम आ जाते हैं टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। इस म्यूचुअल फंड ने आपको 27% के रिटर्न दिए हुए हैं ऑल टाइम डाटा में। एंड मिनिमम SIP आप 150 रुपये से शुरू कर सकते हो। NAV प्राइसिंग अभी के टाइम में 34 रुपये है। फंड साइज 6000 करोड़ का है। रेटिंग इसको भी 4 की मिली हुई है। एंड इसके अलावा आप आगे बढ़ते हो तो होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं कुछ इस तरह से। एंड इक्विटी में इन्होंने 94% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कैश इनके पास 5% है। फाइनेंशियल में इन्होंने 15% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सर्विसेज में 14% है। केमिकल्स में आप देखोगे 13% देखने को मिल जाता है। आप आगे बढ़ते हो, एडवांस रेशियो आप चेक करते हो तो अल्फा 9.62% है, काफ़ी तगड़ा है। बीटा आपको 0.75% देखने को मिल जाता है। अभी तक मैंने जितने म्यूचुअल फंड बताए हैं उसमें सबसे कम बीटा इसी फंड का है, मतलब सबसे कम रिस्क जो ले रहा है वो टाटा का म्यूचुअल फंड है। एंड काफ़ी तगड़ा इसका अल्फा भी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाती है। अल्फा जितना ज़्यादा होता है उतना आपके लिए अच्छा है, एंड बीटा जितना कम हो उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी के अलावा कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 24% है, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 27% के रिटर्न दिए हुए हैं। ऑलमोस्ट 28% के रिटर्न है, तो काफ़ी तगड़ा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पर 0.30% देखने को मिल जाता है। एग्जिट रेट 1% है अगर आप 12 महीने के अंदर रिडीम करते हो, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स आपको सेम 15% 1 साल के अंदर सेल करने पर, अदरवाइज 10% 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर की सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कितना आपको SIP, कितना आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप 5000 रुपये की SIP कर सकते हो हर मंथ तो आप आराम से उसको शुरू करो। एंड हम बात करते हैं अगर इसके टाइम पीरियड की, तो कम से कम आपको 10 साल के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपना SIP प्लान कर लेते हैं। 5000 का आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना है पर मंथ, यानी कि SIP की। एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने जितने म्यूचुअल फंड बताए हैं सब में 20-25% के रिटर्न है। मैं अगर 22% के भी रिटर्न लेकर चलता हूँ, ठीक है, मैं 22% के रिटर्न ले लेता हूँ। टाइम पीरियड मैं यहाँ पर अभी के टाइम में फ़िलहाल के लिए 10 साल लेकर चलता हूँ, ठीक है। 10 साल में आप देखोगे 6 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 21 लाख उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। बट अगर आप टाइम पीरियड चेंज कर देते हो 10 की बजाय 20 साल, तो ये आप देखोगे 12 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे, बट जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 2 करोड़ का हो जाएगा। तो बहुत तगड़ा रिटर्न मिलने वाला है। एंड इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आप 50,000 रुपये का करते हो एंड 22% के रिटर्न अगर आपको मिल जाते हैं, तो 20 साल में आप देखोगे कि 26 लाख उसकी वैल्यू हो जाती है। मतलब सिर्फ आपने 50,000 रुपये लगाकर छोड़ दिए, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से निकल कर आएगी। अब हम बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए लमसम में। तो जब भी आपको मार्केट का कुछ सिनारियो इस तरह से देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पर मार्केट डाउन आया था, आपको कुछ इस तरह से सिनारियो देखने को मिल जाता है, मार्केट 500 पॉइंट 1000 पॉइंट नीचे जाता है, उस समय पर सबसे अच्छा टाइम होता है एक आप अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ करो या फिर एक अच्छा स्टॉक चूज़ कर लो, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, तो आपको बहुत तगड़े रिटर्न मिल जाते हैं। बट अगर आप उस मौके को गंवा देते हो तो आपको उतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। उम्मीद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।